नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। और आज मैं बहुत खास चर्चा करने के लिए आपके साथ यहाँ जुड़ा हूँ। दरअसल हमें आज की जो देश में जो पत्रकारिता का जो स्तर है उसके उसको उसको लेकर के चिंतित होते हुए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ वैल्यू न्यूट्रलिटी की। वैल्यू न्यूट्रलिटी को कह सकते हैं तटस्थता, निष्पक्षता। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई युवा देश का चैनल बना रहा है और उस चैनल का नाम रख रहा है दलित दस्तक या हिंदू युवा वाहिनी, सत्य सनातन, द होली कुरान, तो देश के नागरिकों के अंदर कितनी समझ होगी ये हम जब पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में इस तरह अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर रहा है। साफ चैनल के नाम से पता लग रहा है कि किसी एजेंडे पर चैनल काम करेगा। किसी से पूछो तो कौन से पत्रकार हो, तो बोलते हैं कि हिंदू पत्रकार है या बहुजन पत्रकार है। बहुजन पत्रकार क्या होता है? हिंदू पत्रकार क्या होता है? पत्रकार तो पत्रकार होता है। उसका काम निष्पक्ष तौर से देखा जाए, वैल्यू फ्री मैं नहीं बोल रहा हूँ। वैल्यू फ्री मतलब वैल्यू तो मतलब मूल्य तो कुछ ना कुछ हर एक आदमी के होते ही हैं, लेकिन जब आप पत्रकारिता करते हो तो उन वैल्यूज को साइड रख के करनी होती है। आपको आपकी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, इन सबको दूर रख करके जब पत्रकारिता में आप न्यूट्रल काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, जिस काम की जरूरत है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में कोई चैनल का नाम अगर दलित दस्तक रख रहा है तो उसमें बायसनेस की बू आ रही है कि वो एक वर्ग की ही खबरें चलाएगा या दिखाएगा, दूसरे वर्ग की सच्चाई को रिवील करने से रोकेगा। ये सिर्फ पत्रकारिता में नहीं, रिसर्च में अगर कोई रिसर्च कर रहा है कि मैं साबित करूंगा कि भगवान नहीं है, तो रिसर्च थोड़ी है ये। तो आप कंक्लूजन पहले ही लेकर के चल रहे हो नास्तिक के कंसेप्ट का। या मैं साबित करूंगा कि भगवान है, ये भी रिसर्च नहीं है। आप पहले से ही एक रिजल्ट लेके चल रहे हो। आप ये कह सकते हो कि मैं देखूंगा, जांचूंगा, परखूंगा, समझूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि भगवान है या नहीं है। ये तो रिसर्च हो सकती है। तो इतनी बेसिक समझ जो है भारतीय नागरिकों को नहीं है, तो हम पत्रकारों को नहीं, छोड़िए नागरिकों, छोड़िए पत्रकारों को नहीं है, नागरिकों को तो बहुत दूर की बात है। हम अभी ये यूजीसी का मामला चल रहा है, तो इसमें SC ST OBC के लोग हैं, वो अपने चैनलों पर ही यूजीसी के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गैर SC ST OBC जो है, इनको छोड़ के SC ST OBC के जो लोग बच गए, वो अपने चैनलों पर देख रहे हैं। तो इससे सच कैसे पता चलेगा कि क्या सच है, क्या सही है? वैल्यू न्यूट्रलिटी नाम की चीज ही नहीं है। सपोज आपको अगर भाई रिसर्च करना पड़े कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है, तो भावनाएं तो आपको हो सकता है सचिन तेंदुलकर ही बताए बार बार। लेकिन खाली ये कह देना नहीं, आप शतक कितने हैं सचिन के, और प्लेयर्स के कितने, स्ट्राइक रेट कितनी है, सिक्स कितने हैं, फोर कितने उन्होंने मारे हैं, सारी चीजें जब आप आगे रखोगे तभी तो आप बता पाओगे कि सचिन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। सिर्फ आप भावनाओं के तौर पर जवाब दोगे तो वो उसके अंदर तो बायसनेस है। तो उस बायसनेस से बचिए, समझिए पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता का काम सिर्फ एक वर्ग की बातों को नहीं, आजकल तो मतलब कोई भी माइक लेकर के दो पक्षों के बीच में लड़ाई है तो कोर्ट भी दोनों पक्षों को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका देती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक माइक लेकर के पहुंच जाएंगे, एक ही पक्ष की बात दिखा रहे हैं। मतलब हद है, इतनी बायसनेस से भरे हुए चैनल है, वैल्यू न्यूट्रलिटी तक की उन्हें समझ नहीं है। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सच सच होता है, जो आप देखना चाहते हो वो कई बार सच नहीं होता। सच फैक्ट्स के साथ होता है। सच में कोई भावनाएं नहीं होती, राय नहीं होती, ओपिनियन नहीं होता। सच फैक्ट्स पे बेस होता है, और पत्रकारिता फैक्ट्स पे बेस ही होनी चाहिए। अगर आप पहले से ही किसी कंक्लूजन को लेकर चल रहे हो और उसको सही दिखा रहे हो, उसी को प्रचार कर रहे हो, उसी को चला रहे हो, तो ये पत्रकारिता नहीं है, ये बायसनेस है। आप बायसनेस से भरे हुए हो। सही पत्रकारिता जब होगी जब आप 1 मिनट के लिए जब पत्रकारिता करते हो, जब आप भूल जाते हो कि आप किस जाति, किस धर्म, जन्म स्थान क्या है, आपका लिंग क्या है, सब कुछ भूल के आप निपट जब एक आदमी बनते हो प्योर, जब आप जो पत्रकारिता करोगे या बातें रखोगे उन बातों में सच्चाई होती है। तो अगर आप पहले ये मान के चल रहे हो कि भाई मैं तो इस वर्ग से हूं तो वो वर्ग खराब है, तो मुझे ऐसे पता नहीं, ऐसा नहीं होता पत्रकारिता में। पत्रकारिता में तो बहुत समझदारी से, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है ये पत्रकारिता। ऐसा नहीं है कि आप माइक लेकर के कुछ भी बै 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 करने लगे, ऐसा नहीं है। पत्रकारिता बहुत बहुत जिम्मेवारी का कदम है, चौथा स्तंभ है हमारे देश का। और ऐसे में हम वैल्यू न्यूट्रलिटी जैसी चीजें आजकल की खबरों में या पत्रकारों के चैनलों के नाम में भी नहीं मिलती। अगर आप किसी के चैनल के नाम से उस वो किस वर्ग का चैनल आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वो पत्रकार नहीं है। हिंदू युवा वाहिनी के दूसरे लोग फिर सब जुटे हैं, दलित दस्तक, फिर दूसरे लोग क्यों देखेंगे आपकी न्यूज को? और कैसे आप साबित करोगे कि मैं सच बोल रहा हूँ? इसलिए जरूरी है कि पत्रकारिता करते समय अगर उन पत्रकारों में समझ नहीं है तो दर्शकों में समझ होनी चाहिए कि वो दोनों तरह की न्यूज को देखें और एक निपट आदमी बन के, मानव बन के सोचे। एक बार के लिए भूल जाए आप किस वर्ग से हैं। अगर आपके अंदर कुछ बायसनेस है भी, उसको भी एक बार साइड में रख दें और महज एक इंसान होकर के सोचे, तब आप किसी सही कंक्लूजन पर पहुंच पाओगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी।
और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।